Hello, dear student. Most welcome on the YouTube channel. प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था और देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस क्लास के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो हमने ये भी देखा था कि जब प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो उसमें देखा था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ईदर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट अप्रोच पर डिस्क्रीट अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्वेश्चन वेक्टर अप्रोच पर सॉल्व होंगे, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्वेश्चन वेक्टर प्लस कैलकुलस मीन्स इंटीग्रेशन अप्रोच पर सॉल्व होंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया था। किसकी वजह से कैलकुलेट कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी निकाला था और रॉड की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, जैसे हमने रॉड ले ली और इसकी वजह से बाइसेक्टर पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। याद आ गया होगा आपको। इसका फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव करके दिखाया था और मैंने कहा था अगर जस्ट बाइसेक्टर नहीं है तो जनरलाइज फॉर्मूला लिया था। ये एंगल यहाँ पे लिया था एल्फा और ये एंगल बीटा। अगर जस्ट बाइसेक्टर होगा तो एल्फा बीटा के इक्वल होगा और इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। इस रॉड पर अगर हमने कहा था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और रॉड से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो इस r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है और इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके देखा था। आप लोगों को याद आ गया होगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। क्या फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट फिर से लिखे दे रहा हूं रिवाइज करने के लिए। Ex इक्वल टू आया था k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहां लिखा था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये ड्राइव भी किया था प्रीवियस क्लास में, आप लोगों को याद आ गया होगा। फिर हमने सेमी इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड, इसके लिए भी कैलकुलेट किया था और EY आया था k लैम्डा बाय आर कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा। अगर रॉड ऐसी रखते हैं तो सपोज करो रॉड ऐसी रखी होगा, अभी रॉड y एक्सिस के लॉन्ग रखी, सपोज करो रॉड x एक्सिस के लॉन्ग रखी है, ऐसी रॉड रखी और y ये रॉड की पोजीशन है, रॉड ऐसी रखी और इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये एंगल अल्फा बीटा ले लें, ये एंगल ले लिया अल्फा और बीटा। अब क्या करेंगे, इसकी वजह से अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अल्फा बीटा ले लेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा। केवल जहाँ पे Ex है वो Ey हो जाएगा और Ey हो जाएगा वो Ex। ये r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ निकालना चाहते हैं तो ये x और y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। जो Ex है वो Ey हो जाएगा, Ey है वो Ex हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सर्कुलर रिंग, बल्कि हम सर्कुलर आर्क की वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा जनरलाइज फॉर्मूला आपके सामने रखा जा सके। तो ये आपका कोई सर्कुलर आर्क है और इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं? सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये सर्कुलर आर्क है। इस सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। कहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कहां पे? सेंटर ये है आपका और इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये सेंटर है।
ये एंगल सपोज करो अल्फा है, ये एंगल बीटा है, या कंप्लीट एंगल थीटा लिख दें, या अल्फा बीटा के टर्म में लिख दें तब भी चलेगा। ये एंगल कितना ले लिया, अल्फा ले लिया, और इस एंगल को ले लिया बीटा। अल्फा है, ये एंगल बीटा है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। जैसा कि हमने बताया था रिंग पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज होता है, तो ये है, और इसकी रेडियस हमने आर ले ली। चलिए, ये हमने आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी मान लिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी रेडियस आर है, ये रेडियस आर। तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा ई एक्स। किसी भी स्टूडेंट पर अगर डेरिवेशन नहीं बनेगा तो वो बताएगा कमेंट बॉक्स पे लिख के, मैं इसको ड्राइव करूंगा। अदरवाइज आज तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ के लैम्डा बाई आर, और यहाँ क्या होगा, साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। ई वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर। लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर सर्कुलर रिंग की रेडियस या सर्कुलर आर्क की रेडियस, कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा। ये हमारा एक जनरलाइज फॉर्मूला इस सर्कुलर आर्क का, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इससे इस पॉइंट पी पर या सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ये सेंटर पॉइंट है। अब सपोज करो कि अगर कोई कहता है कि रिंग कंप्लीट होता, तो केस नंबर फर्स्ट, फॉर कंप्लीट रिंग, फॉर कंप्लीट रिंग या कंप्लीट सर्किल करते हैं, तो बताओ कितना आ जाएगा। सेंटर पे एंगल 360 आएगा, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अल्फा बीटा 180 आएगा। सो ई एक्स कितना आ जाएगा, ई एक्स साइन 180 की वैल्यू 0, सो ई एक्स तो 0 आ जाएगा। ई वाई भी 0 आएगा, क्योंकि ये -1 ये +1 हो जाएगा, एंड ई वाई भी 0 आएगा। सो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई नेट। तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सेंटर पे 0 आ जाएगा। कब आएगा, जब कंप्लीट रिंग है। अब हम सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं, फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, केस सेकंड, सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कल की बात करेंगे तो बताओ यहां पे क्या आ जाएगा, एल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2, क्योंकि सेमी सर्कल के सेंटर पे एंगल आएगा 180, तो एल्फा भी 90 होगा, बीटा भी 90 होगा। फिर से पीछे अगर चाहें तो मैं चेक करा दूं, या क्लियर है, तो बताओ ई एक्स कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 साइन π/2 प्लस साइन π/2, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है, तो ये आ गया 2k लैम्डा बाई आर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा। वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, cos 90 k लैम्डा बाई आर, यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 -0 करोगे तो भी 0 होगा, और मल्टीप्लाइड बाई दिस मच। तो इस समय जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो एक्स डायरेक्शन होगा, तो ई नेट कितना आ जाएगा? सेमी सर्कल के लिए ई नेट आ गया 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, डायरेक्शन एक्स के लॉन्ग आ जाएगी, प्रोवाइडेड रिंग वाई के लॉन्ग रखी थी तब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग आएगा। अगर हम क्वार्टर रिंग करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट ले लें, फॉर क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग की बात करेंगे तो एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो सकता, या एल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 90, या एल्फा इक्वल टू 90 बीटा इक्वल टू 0, इस तरीके से हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? के लैम्डा बाई आर साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, सॉल्व किया सो के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन के अंदर क्या आएगा? के लैम्डा बाई आर कॉस 90 कॉस 0 माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होगा और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। तो नेट कितना आ जाएगा? ई नेट कितना आएगा? एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ई नेट आएगा रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, सॉल्व किया तो कितना आ गया? √2 के लैम्डा बाय आर आ जाएगा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। आपने देखा कंप्लीट रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? अगर रिंग कंप्लीट थी तो कंप्लीट रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। क्वार्टर रिंग के लिए कितना आ गया? √2 के लैम्डा बाई आर। हाफ रिंग के लिए 2 के लैम्डा बाई आर। इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे के मन में भी डेरिवेशन के रिगार्डिंग छोटी सी भी स्प्रेड होगी तो वो स्टूडेंट जरूर बताएगा और मैं उसको ड्राइव करूंगा। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स का इंतजार करूंगा कि उसमें आप लोग अपने व्यू क्या देते हैं, अकॉर्डिंगली कर दूंगा। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the axial position due to uniformly charged रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये रिंग ले ली हमने और रिंग की वजह से कहां पे निकालना चाहते हैं? एक्सियल पोजीशन पे। ये रिंग बना दी आपको, दिख गई होगी यहां पे रिंग। ये रिंग है और इसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये रिंग की रेडियस r है और x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से वही बात है, डेरिवेशन के लिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा। हाँ, एक और बात कर रहे हैं, स्कूल लेवल के कंपटीशन में डेरिवेशन इसके नहीं आएंगे कॉन्टिन्यूअस के, बोर्ड लेवल पे। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे के मन में डेरिवेशन की थोड़ी सी भी स्प्रेड हो, ये रिंग का सेंटर है और सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये x डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट P है, यहां पर इस पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेचुरल है, रिंग आपको पता ही है कि रिंग पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरकमफ्रेंस पे होगा, से रिंग पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हमारे पास फिर दो बातें आ रही हैं। चूंकि मैं लाइव क्लास में होता तो मुझे पता चल जाता कि आप लोगों को डेरिवेशन चाहिए या नहीं चाहिए, पर अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि डेरिवेशन का पैटर्न पता चल गया। एलिमेंट्री पोर्शन लोगे एक यहाँ पे और एस एलिमेंट्री पोर्शन से निकालोगे, फिर एक्स वाई डायरेक्शन में प्रॉपर लिमिट रख के इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर इतना आ जाएगा। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, वाई डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जीरो है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका यहाँ पे पी पॉइंट पर। ऐसा लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा है कि पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जीरो होगा। जब कैंसिल करेंगे सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा, तो ये आएगा के क्यू एक्स ओवर। इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं, इसलिए इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आप लोग मुझे बताना क्या करना है, बाकी इसको समझ लें। डेरिवेशन नहीं भी करोगे तब भी सारे क्वेश्चन आईआईटी के निकल जाएंगे। के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें अगर इस फॉर्मूले पे केस कर दें, मान लो सेंटर पे निकालें, तो जैसा कि आपको पता है रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इस फॉर्मूले से भी चेक कर रहे हैं। एट सेंटर अगर पी पॉइंट ओ पे लाई करे, ओ बने सेंटर पॉइंट, एट सेंटर की बात करोगे तो इसका मतलब पी और ओ कोइंसाइड टू ईच अदर। तो अगर सेंटर पे करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी एट सेंटर, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों? सेंटर से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस एक्स था, पी अगर सेंटर पे कोइंसाइड करेगा तो एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो होगा तो यहाँ एक्स जीरो करोगे तो होल द टर्म जीरो होगा। तो सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर, कंप्लीट रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसके पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं जब हमने सर्कुलर आर्क की वजह से निकाला था और एंगल 360 डिग्री लिया था। केस सेकंड, अगर मैं यहां कर दूं इफ एक्स मोर देन आर, इसका मतलब है रिंग की साइज निग्लेजिबल है। रिंग की साइज निग्लेजिबल होने का मतलब पॉइंट चार्ज बन गया, तो पॉइंट चार्ज की वजह से आपको पता है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा। देखो इस फॉर्मूले से भी यही आएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आ गया। आर को निग्लेक्ट कर दिया, दैट इज ई प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर आ गया। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन फिर से पता चल गई। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है इट्स सेपरेशन, इट्स डायमेंशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन। थर्ड, अगर मैं यहां कर दूं इफ एक्स लेस देन आर है तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा के क्यू एक्स। अब यहाँ पे एक्स को नेग्लेक्ट करोगे तो ये आर क्यू आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। केस 4 कर रहा हूं। कोई ये पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अगर इलेक्ट्रिक एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करोगे, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आर बाय रूट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ कैसे वेरी करेगा वो डिफरेंट सिचुएशन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। अगर कोई पूछे कि इसको ग्राफिकल टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकल टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ ऐसे वेरी करेगा। यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और यहां पे क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो आपने देखा कि सेंटर पर, ये सेंटर है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ कैसे वेरी करेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। कहां पे मैक्सिमम होगा, आर बाय रूट टू पर। आर बाय रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड
या -r/√2 पर, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। इसके बाद हाइपरबोलिक टर्म में डिक्रीज होगा, ये आ जाएगा +r/√2, ये आ जाएगा यहाँ पे -r/√2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके साथ वेरी कर रहा, x के साथ वेरी कर रहा। क्लियर है? देखो यहाँ पे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, x 0 था, सेंटर पे 0 था। जैसे जैसे x इंक्रीज होता जाएगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। इसके बाद x² के इन्वर्सली होगा तो हाइपरबोलिक टर्म में डिक्रीज होगा। यहाँ भी मैक्सिमम हो जाएगा, इसके बाद हाइपरबोलिक टर्म में डिक्रीज होगा। कट करेंगे इन्फिनिटी पे तो ये कट नहीं होना चाहिए, तो ये इन्फिनिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ वेरिएशन। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत दिन से हम लोग बिल्कुल सिली क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे थे। अब थोड़ा एक क्वेश्चन इस, ये आपका एक एग्जाम्पल ऐसा ले रहे हैं। ये रिंग है, यहाँ पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिंग के सेंटर से टच करती हुई एक रॉड रखी है। इस रॉड की लेंथ इनफाइनाइट, बल्कि सेमी इनफाइनाइट कहना चाहिए, क्योंकि रॉड का एक एंड सेंटर को टच कर रहा और दूसरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा, तो ये कैसी रॉड कहलाएगी, सेमी इनफाइनाइट रॉड। ठीक है, ये लेंथ जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। रिंग की रेडियस आपको पता है r है और इस पर Q चार्ज, रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो रॉड और रिंग के बीच कूलम्बियन फोर्स फाइंड आउट करना है। ये रॉड है, ये रॉड और रिंग के बीच क्या फाइंड आउट करना है, कूलम्बियन फोर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इज क्लियर? दिस इज द रिंग ऑफ रेडियस r, Q चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over the rod of length over the ring of radius r. लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड इज लैम्डा। इसका एक एंड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा और एक एंड सेंटर को टच करा। तो रॉड और रिंग के बीच कूलम्बियन फोर्स निकालना। क्या निकालना है, फोर्स बिटवीन, कौन सा फोर्स, कूलम्बियन फोर्स बिटवीन रॉड एंड रिंग, और उसमें भी कौन सा फोर्स, कूलम्बियन। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें या तो रिंग के द्वारा रॉड पे निकालें या रॉड के द्वारा रिंग पे इक्वल आएगा। जितना रॉड के द्वारा रिंग पे आएगा उतने रिंग के द्वारा रॉड पे। तो अगर रिंग के द्वारा रॉड पे निकाल रहे तो रॉड का हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, ये एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। कितने डिस्टेंस पे ले लिया, x डिस्टेंस पर। कितने थिकनेस का ले लिया, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया, x डिस्टेंस पर ले लिया। ये कितने थिकनेस का, dx थिकनेस का एलिमेंट्री पोर्शन। तो बताओ इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए एक्सियल पोजीशन पे तो कितना आएगा, E इक्वल टू, आपने अभी अभी कुछ देर पहले ही ड्राइव किया है, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था KQ x ओवर r² प्लस x² की पावर 3/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा था x के लॉन्ग था, क्योंकि y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था। अब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और इस पॉइंट का चार्ज पता है तो बताओ फोर्स कितना आ जाएगा। इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन पे फोर्स कितना आएगा, रॉड के इस पोर्शन पे फोर्स, पोर्शन पे चार्ज है dq इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी क्योंकि चार्ज पॉजिटिव लिया। dq का मतलब क्या होगा, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेंथ है dx, तो ये आ गया एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज। और E की वैल्यू हमने निकाला था KQx ओवर r² प्लस x² की पावर 3/2। अब हम अगर कंप्लीट रॉड की वजह से निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट रॉड की वजह से निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो f आ जाएगा।
क्या बाहर आएगा इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, क्यू बाहर आएगा, लेमडा बाहर आएगा, और यहां हो गया एक्स डी एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जहां तक x की वैल्यू यहां 0 होगी, यहां इन्फिनिटी, सो लिमिट ऑफ x गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेट कर लिया। इस पार्ट का इंटीग्रेशन आप लोगों को बन जाएगा, अगर किसी को वो भी नहीं बने तो बता देना, के क्यू लेमडा बाय आर आएगा। कई बच्चे हो सकता है इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी, चलो मैं मोर ओवर करके इंटीग्रेशन भी करे दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि हर चीज़ के लिए तो मैं ड्राइव करे दे रहा हूँ। देखो, वैसे इंटीग्रेशन अगर पास आउट बच्चा होगा या 12th स्टडिंग होगा तो वो कर लेगा, 11th का होगा तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट जा रहा था 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। हमने यहाँ लेट कर लिया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये आ गया 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx से अगर रिप्लेस करेंगे तो x dx कितना आ गया, x dx इक्वल टू dt/2। ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, तो बताओ x dx की जगह लिखोगे तो dt/2, और इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा t की पावर 3/2। 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेट किया तो t की पावर -3/2 dt आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट किया तो 1/2 तो बाहर आ गया, और ये आ गया t की पावर 3/2 प्लस 1 करोगे तो माइनस के 1/2, और ये माइनस के 1/2। -1/2 से -1/2 कैंसिल हो गया। सॉल्व करने पे ये आ गया 1/√t। माइनस साइन बाहर लिख दिया, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब लिमिट रख दें। नेक्स्ट स्लाइड पे लिमिट रख रहा हूं। कितना आ गया था सॉल्व करने पे, 1/√t आया था। t की वैल्यू रख दें, t की रखा था एक्स स्क्वायर प्लस आर, तो 1/ ये कितना आएगा, √x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहां लिमिट रखोगे x की वैल्यू कितनी से कहां तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन तो आगे था ही, तो इसका अगर लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/∞ का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/√r स्क्वायर। यहां भी रूट है, ये टर्म तो 0 हो गया, ये आ गया माइनस के 1/r। अब आप याद करो ये क्या आया था, फोर्स लिख रहे थे, के बाहर था, क्यू बाहर था, लेमडा बाहर था, और माइनस साइन था, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये इंटीग्रेशन 1/r आ गया। पर इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। पर एक मैंने न्यूमेरिकल इसलिए इंटीग्रेट करके दिखाया है ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख रहे हैं। ये आपका कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, और इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, और इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। ये सेमी सर्कुलर रिंग है।
ये सेमी सर्कुलर रिंग बनाते हैं, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। ये सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। चलिए ये आ गया आपका सेमी सर्कुलर। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जो सेंटर है और सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आपको पता है 2k लैम्डा बाई आर आया था, पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट बदल दिया है। यहाँ पे 1/4 पोर्शन ले लिया पॉजिटिव चार्ज से और 1/4 पोर्शन ले लिया नेगेटिव चार्ज से। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड अभी भी इक्वल है, यहाँ भी लैम्डा है, यहाँ भी लैम्डा है। अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो बताओ इस 1/4 पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या आ जाएगा? इस 1/4 पोर्शन की वजह से अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। इस 1/4 पोर्शन की वजह से निकालोगे तो इधर की तरफ आएगा। इस 1/4 पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था √2k लैम्डा बाई आर, याद करें। क्वार्टर रिंग की वजह से आया था √2k लैम्डा। एरो ऐसा क्यों आया इधर की तरफ? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है यहाँ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते जो रिपेल करेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन पॉइंट को अटैक करेगा तो डायरेक्शन टूवर्ड सोर्स होगा। ये भी आपका √2k लैम्डा बाई आर आएगा। ये एंगल आएगा 90 डिग्री। एंगल कितना आ गया जी? 90 डिग्री। तो ई नेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? अगर इसका निकालें E1 E2 कहते हैं, ये मान लो E1 है, से इसको E2 कहते हैं, तो बताओ कितना आ जाएगा? E1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल रहा है, E2 का स्क्वायर। चूंकि परपेंडिकुलर है तो cos 90 का टर्म 0 होगा, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूं। तो E नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर आ जाएगा। 2, अच्छा कंप्लीट पॉजिटिव होता तो भी इतना ही आता। तो आप सोच रहे हैं मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन पे फर्क पड़ जाता है। कैसे? यहाँ डायरेक्शन आ रही है कौन से? अगर हम एरो का साइन लगा दें तो ये नेगेटिव x में आ गई डायरेक्शन। आई क्या माना? नेगेटिव। अगर पूरी रिंग पॉजिटिवली चार्ज होती तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती। क्यों? इसकी वजह से ऐसा आता, इसकी वजह से ऐसा आता, रिजल्टेंट कहीं इधर आ जाता। ठीक है। सो अब मैं नेक्स्ट क्लास कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास ले सकूं। अगर हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो मैं बोलूँगा। और आप सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, मैंने इसका टेलीग्राम लिंक बनाया हुआ है, उस लिंक पर आप लोग आ जाएं ताकि हम क्वेश्चंस दे सकें। जब तक क्वेश्चंस आपको नहीं देंगे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, आप लोग खुद से सॉल्व करके नहीं देखोगे, तब तक आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन कैसे दे पाऊंगा वो मैं टेलीग्राम लिंक पे दूंगा। तो सभी जो भी जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब किया है वो टेलीग्राम लिंक पे आए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट इस चैनल को सक्सेसफुली आगे चलाया जा सके। हाँ, मेरे तरफ से जहाँ तक कमिटमेंट की बात है, मैं अपना कमिटमेंट पूरा करूँगा। मैं होल द ईयर आपके साथ रहूँगा और IIT लेवल तक, एडवांस तक पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। मेंस की बात तो छोड़ो, मैं एडवांस तक के पूरे क्वेश्चन करा दूंगा और डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन लेके चलूंगा। और किसी भी ऑथर से इसके बाद आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करोगे और किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो वो भी कर पाओगे। ठीक है। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है, यहाँ तक के क्वेश्चन अगर किसी ईयर में आपका आया हो तो वो जरूर सॉल्व करके देखें और हमें अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं कि आपको कहाँ पर डिफिकल्टी आई। हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी है कि आपको कहीं भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब करें बेटा, शेयर करें और इसके साथ साथ अपने कमेंट्स भी रखें, व्यू भी रखें।